ये ट्रिगो का लास्ट लेक्चर है। थ्योरेटिकल पार्ट यहीं पे समअप होगा, क्योंकि ग्राफिकल तक लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके, उस बेसिस पे एक दो छोटा मोटा क्वेश्चन भी कर चुके। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूले जो एक दो बचे हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और थ्योरेटिकल पार्ट को विराम देते हैं, है ना। और उसके बाद फिर हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पे मूव करेंगे। देखते हैं क्या क्या फार्मूलाज हैं। पहला कंडीशन कि इफ द एंगल्स आर इन एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर एंगल है, देन सम ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? डायरेक्ट हम फार्मूला यूज करेंगे। एंगल देखें तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस 3 बीटा आर इन एपी में है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे कि इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ करते हैं, तो उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। अल्टीमेटली वी हैव टू रिमेंबर दिस वन। तो दूसरा मेथड से भी ऐसे क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता है, लेकिन फार्मूला अगर याद है तो हम आसान तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं, है ना। यानी एंगल्स अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस 3 बीटा, ये सब क्या है जी? आर इन एपी में है ना। फर्स्ट टर्म एपी का क्या है? फर्स्ट टर्म इसका क्या है? अल्फा। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस बीटा, है ना। और नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n। तो अल्फा बीटा n से ये फार्मूला जनरेट हुआ है ना। इसी को क्लब करके बनाया गया है, तो ये तीनों अगर पता होगा तो हम लिख सकते हैं, है ना। सिमिलरली कॉस का है, अगर ये सीरीज कॉस में रहे कि कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा, तो ये इसका सम क्या हो जाएगा? सेम फार्मूला रहेगा, साइन n बीटा बाई 2, एंगल में डिवीजन है ध्यान रहे, साइन बीटा बाई 2, और यहां कॉस हो जाएगा अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। देखते हैं इस पे छोटा मोटा क्वेश्चन करके कि फाइंड द सम। सपोज cos 2 पाई बाई 7 cos 4 पाई बाई 7 cos 6 पाई बाई 7, इसका सम निकालना हो तो हम CD मेथड से भी निकाल सकते हैं, है ना। C और D मेथड से ऐसे भी हम लोग काम कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं, है ना। ये फार्मूला पे अगर बिठाते हैं तो इसके लिए ये फार्मूला है, ये मेरा अल्फा क्या है यहाँ जी? 2 पाई बाई 7। बीटा क्या है? बीटा भी कॉमन डिफरेंस 2 पाई बाई 7, क्योंकि 4 पाई बाई 7 माइनस 2 पाई बाई 7, तो यही आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 3। अब इसमें डालते हैं, इसमें रखते हैं फार्मूला में, तो साइन n 3 है, बीटा है 2 पाई बाई 7 इंटू 2 बाई 2 है, डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2 यानी 2 पाई बाय 7 इंटू 2। उसके बाद कॉस है
अल्फा, अल्फा 2π/7 है, प्लस n-1 तो n3, 3-1 2, 2 इंटू बीटा 2π/7 बीटा/2 इंटू 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब यहां से ये 2 कैंसिल आउट करते हैं, ये 2 कैंसिल आउट करते हैं, क्या मिल रहा है जी, sin 3π/7 इंटू कॉस 4π/7 डिवाइडेड बाय sin π/7, है ना, यही है। अब यहां से देखते हैं ये एंगल को सेम किया जा सकता है क्या, तो हाँ किया जा सकता है, क्योंकि sin 3π/7 है इंटू इसको हम लिख सकते हैं cos π-3π/7, 4π/7 आ जाएगा, sin π/7 लिखा जा सकता है, sin इसको पाई माइनस तब 4π/7 होगा, तब पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, है ना, माइनस कॉस थीटा होता, तो इधर हम लिख रहे हैं sin 3π/7 इंटू माइनस कॉस 3π/7 डिवाइडेड बाय sin π/7। अब करते क्या हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 sin a cos a आ जाएगा, ये माइनस यहां से यहां ले आते हैं, तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, माइनस रहेगा ही, sin 2 थीटा यानी 6π/7 डिवाइडेड बाय 2 sin π/7। अब 6π/7 को भी ब्रेक किया जा सकता है, sin π-π/7 लिख सकते हैं क्या, 2 sin π/7, तो sin पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/7 डिवाइडेड बाय साइन π/7, और ये 2 है π/7, तो ये कैंसिल आउट, क्या मिला जी, -12, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि -12 आएगा। इसी तरह 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आइडिया लग जाएगा कि इस फार्मूला का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos π/7 cos 2π/7 cos 3π/7 cos 4π/7 cos 5π/7 cos 6π/7, ठीक है। दूसरा मेथड से भी हम करने का कोशिश, अच्छा इस क्वेश्चन को करते हैं ऐसे, इस मेथड से फार्मूला से क्या हो जाएगा, अल्फा मेरा क्या है π/7 पहला एंगल, बीटा क्या है 2π/7 माइनस π/7, ये भी π/7 आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 6, 1 2 3 4 5 6, तो फार्मूला क्या होता है साइन n बीटा/2 यानी 6 बीटा यानी π/7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा/2 π/7 इंटू 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस n-1 6 - 1 5 और बीटा/2 7 इंटू 2, ठीक है, यही होगा। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, साइन 6π/14 डिवाइडेड बाय साइन π/14, और ये हो जाएगा cos π/7 प्लस 5π/14। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 7π/14 आ जाएगा, आएगा ना, यानी साइन 6π/14 डिवाइडेड बाय साइन π/14 इंटू कॉस 14 तो आएगा ही, ये 2 टाइम्स 2π प्लस 5π, तो ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाता है cos 7π/14 2 से यानी cos π/2, और इधर क्या बच रहा है साइन 6π/14 डिवाइडेड बाय साइन π/14 इंटू ये cos π/2 क्या है जी 0, तो 0 में मल्टीप्लाई
0 आंसर, है ना। अच्छा, अब है कि दूसरा तरीका से इसको देखते हैं कि ठीक है इस मेथड से हम नहीं जाते, दूसरा मेथड यूज करते हैं। ये cos π/7 है, ये क्या है cos 6 π/7। तो cos 6 π/7 को हम लिख सकते हैं cos π माइनस π/7, 6 π/7 ही आ रहा, तो पाई माइनस थीटा क्या देता है माइनस cos π/7 होगा क्या। सिमिलरली cos 5 π/7 को हम लिख सकते हैं cos π माइनस 2 π/7, ये हो जाएगा माइनस cos 2 π/7। cos 4 π/7 इसको लिख सकते हैं cos ऑफ π माइनस 3 π/7, और ये हो जाएगा माइनस cos 3 π/7। तो इस तीनों के बदले ये माइनस में माइनस में माइनस में, और इधर ये 3 है प्लस में, दोनों ऐड होके क्या मिलेगा, इस मेथड से भी हम लोग को 0 आ रहा है। हम लोग आराम से कह सकते हैं कि ठीक है, फार्मूला बेस पे भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। cos π/11 cos 3 π/11 cos 5 π/11 cos 7 π/11 cos 9 π/11, है ना। एपी में है एंगल π/11, 3 π/11, 5 π/11, 7 π/11, 9 π/11, यानी अल्फा मेरा क्या होगा फर्स्ट एंगल π/11, बीटा कॉमन डिफरेंस कितना रहा 2 π/11, है ना, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 5। तो फार्मूला क्या होता है साइन n β/2, कॉस का है, n 5 है और बीटा है 2 π/11 इंटू 2 डिवाइडेड बाई साइन β/2 यानी 2 π/11 इंटू 2 कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा क्या है π/11, फिर प्लस n माइनस 1 5 माइनस 1 4 इंटू β/2 यानी 2 π/11 इंटू 2। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 कैंसिल आउट करते हैं यहां से भी, तो ये क्या हो जाएगा साइन 5 π/11 डिवाइडेड बाय साइन π/11 इंटू कॉस π/11 और 4 π/11 5 π/11 आ रहा है ना। इसको करते हैं क्या 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 साइन 5 π/11 इंटू कॉस 5 π/11 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा जी 2 से डिवाइड किए थे साइन π/11। ये देख रहे हैं किसी का फॉर्मूला है क्या साइन a इंटू कॉस a, तो साइन 2a, तो 2 तो हट जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2a यानी 10 π/11 डिवाइडेड बाय 2 साइन π/11। अब 10 π/11 को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/11 डिवाइडेड बाय 2 साइन π/11। साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, तो साइन π/11 डिवाइडेड बाय 2 साइन π/11 कैंसिल आउट हाफ। तो इस बेस पे क्वेश्चन हम लोग ध्यान रखेंगे, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, ऑटोमेटिक फार्मूला जी याद हो जाएगा कि हाँ इस तरह से करेंगे। एक और प्रोडक्ट का सीरीज है, उसको भी हम लोग लिख देते हैं कि प्रोडक्ट का सीरीज कैसे यूज करेंगे। प्रोडक्ट सीरीज ऑफ कोसाइंस यानी कॉस के लिए ही एप्लीकेबल है। जैसे एंगल्स आर इन एपी ओनली एप्लीकेबल, जो हम लोग 2 ही फार्मूला लिखा है ना, या तो कॉस में रहे या फिर साइन में रहे। टेन कॉट सेक कोसेक के लिए वी हैव नॉट यूज, और हम लोग फार्मूला नहीं इसको यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ है कॉस और साइन के लिए ही। ये ध्यान देंगे, जो भी लिखा रहे हैं ये कॉस के लिए है कि अगर कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 का पावर 2 थीटा कॉस 2 का पावर 3 थीटा कॉस 2 का पावर 4 थीटा
इनटू में है cos 2 का पावर n-1 थीटा रहे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे साइन 2 का पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 का पावर n साइन थीटा। ये यूज करेंगे फॉर्मूला हम कहीं भी, है ना। और ये फॉर्मूला कैसे आएगा थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूं। देखो अगर हम लिखें s बराबर cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 का पावर 2 थीटा सोन, दोनों साइड हम 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा, बाकी रेस्ट ऑफ द टर्म 2 क्यू थीटा cos 2 का पावर n-1 थीटा। ये मेरा क्या बनेगा cos 2 साइन 2 थीटा तो लिखाएगा साइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा, बाकी टर्म इजकल टू 2 साइन थीटा। अब इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये भी एक फार्मूला बन जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई तो इधर भी किए तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा साइन 4 थीटा यानी 2 का पावर 2 थीटा। अब फिर ये आया cos 2 का पावर 2 थीटा, फिर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे 2 का पावर 3 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा, है ना, इंटू s रहेगा। इस तरह से चलेगा। तो इस तरह से लास्ट में मेरा क्या आएगा साइन 2 का पावर n थीटा और ये डिवाइड हो जाएगा, ये लास्ट में मेरा आएगा 2 का पावर n साइन थीटा इंटू s। तो s बराबर हम लिखेंगे 2 का पावर n साइन थीटा, इतना डिवाइड हो जाएगा तो ये फार्मूला मेरा तैयार हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग मेथड के थ्रू भी जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि बता दे रहा हूं, काम देगा, साइन ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कहां पे पॉजिटिव होगा ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कहां पे निगेटिव होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा, कर सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा √2, ये cos π/4 साइन थीटा प्लस साइन π/4 cos थीटा, ये बना सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी √2 साइन थीटा प्लस π/4 लिख सकते हैं ना। ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, साइन कहां पे एंगल पॉजिटिव होता है, जब ये एंगल 0 से पाई के बीच रहे तो पॉजिटिव होगा, है ना, यानी थीटा प्लस π/4 मेरा पाई और 0 के बीच रहे तो पॉजिटिव होगा, यानी थीटा कहां से कहां के बीच होना चाहिए, यानी 3π/4 और इधर माइनस π/4, इसके बीच में ये पॉजिटिव रहेगा। इसके बारे में जज करते, बाकी जगह निगेटिव होगा, इसके बारे में ये सेम फार्मूला होगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे √2 साइन थीटा माइनस π/4, ये 0 से पाई के बीच पॉजिटिव होगा साइन, तो यानी थीटा माइनस π/4 0 से पाई के बीच, यानी थीटा कहां से कहां तक जाएगा, π/4 से लेके 5π/4 के बीच, ये पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं यहां ये माइनस π/4 और 3π/4, ये है माइनस π/4 और ये है 3π/4। इस रीजन में साइन x प्लस कॉस x पॉजिटिव देगा, है ना, यानी ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 इधर इस रीजन में, और इस रीजन में साइन x प्लस कॉस x लेस देन 0 निगेटिव होगा, यानी 3π/4 से माइनस π/7 या इसको 7π/4 भी कह सकते हैं ना,
इस रीजन में ये निगेटिव डायरेक्ट हम कह सकते हैं, इसमें पॉजिटिव देगा, इसमें नेगेटिव देगा, है ना। इसका देखते हैं, ये 0 π/4 से 5 π/4 है, तो ये π/4 है और ये 5 π/4 है। इस रीजन में ये पॉजिटिव है, यानी साइन x माइनस कॉस x ग्रेटर देन 0, और इधर साइन x माइनस कॉस x निगेटिव है। तो इस दोनों के बारे में हम लोग जान गए कि कहां पे कौन पॉजिटिव देगा। कभी कभी क्वेश्चन मिल जाता है तो डायरेक्ट हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका एक क्लब करके मैं फिगर बना रहा हूं, उस पर देख लेते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये π/4, 3 π/4, 5 π/4 और माइनस π/4 कहें या 7 π/4 भी हम लोग कह सकते हैं, है ना। अब देखते हैं, यहां से यहां तक में प्लस वाला पॉजिटिव था, तो यहां से यहां तक भी प्लस वाला पॉजिटिव होगा। इसमें साइन x प्लस कॉस x क्या है, ग्रेटर देन 0, लेकिन साइन x माइनस कॉस x इस रीजन में क्या है, क्योंकि माइनस वाला तो इसमें पॉजिटिव था, ये निगेटिव होगा इस रीजन में। इस रीजन में क्या है जी, इस रीजन में ये वाला भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, साइन x प्लस कॉस x और साइन x माइनस कॉस x दोनों पॉजिटिव है। इस रीजन में क्या है, ये माइनस वाला पॉजिटिव है लेकिन प्लस वाला निगेटिव है, यानी साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x निगेटिव है, लेकिन साइन x माइनस कॉस x पॉजिटिव है। और इस रीजन में दोनों निगेटिव है, साइन x प्लस कॉस x ये भी निगेटिव है और साइन x माइनस कॉस x ये भी निगेटिव है। तो ये ध्यान देंगे कि कहाँ पे कौन पॉजिटिव। कहीं कहीं क्वेश्चंस में अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर मिलेगा साइन x प्लस कॉस x के बेसिस पे, तो हम आराम से इसको यूज कर सकते हैं कि कहाँ पे दोनों पॉजिटिव देगा, या ग्राफिकल या साइन स्कीम ही दे दे तो हमको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे पॉजिटिव देगा, कहाँ पे नेगेटिव देगा। उस बेसिस पे हम लोग आराम से जज कर सकते हैं, है ना। तो ट्रिगो का थ्योरेटिकल यहीं तक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और रेशियो का थ्योरेटिकल समाप्त हुआ, और आगे कुछ क्वेश्चंस होगा तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, या डाउट क्लास में या ऐसे भी, और इसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पे मूव करेंगे।